स्वागत है दोस्तों सक्सेस मिशन क्लब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ जितने भी टेस्ट होते हैं बिहार एसएससी हो चाहे किसी चीज़ का हो, उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। इस क्वेश्चन का आज जो 3 तारीख है उसका बीएसएससी का क्वेश्चन जो है आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। आप वहाँ से लेके बना सकते हैं और इसका सोल्यूशन आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन को। 76 नंबर क्वेश्चन है जो आज के मॉर्निंग शिफ्ट में आया था। उसमें क्या कर रहा है कि 3, 6 और 45 है। ये एक रीजनिंग है, आप सभी जानते हैं रीजनिंग। इसमें क्या करना है, 3 का 3 का होल स्क्वायर किया, 3 का होल स्क्वायर और 6 का होल स्क्वायर, तो 3 तिया 9 और 6 1 36 45। वो 45 यहाँ लिख दिया है, इसका स्क्वायर कर दिया है, इसका स्क्वायर कर दिया, उसको जोड़ के यहाँ लिख दिया है 64 और 1 65। इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, उसको जोड़ के लिख देंगे, यानी कि 169 और 36। 9 6 15 15 में 1 6 3 1 10 1 1 1 2। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर 2 14 70 210। तो आप इसका रेंज निकालिएगा। दो 14 70 और 210। इसमें देखिए 2 और इसके बीच में कितना अंतर है, 7 गुना कर दिया, 5 से गुना कर दिया और ये 3 से गुना कर दिया। ठीक है, अब देखिए कि इसका भी गैप है कि इसमें 2 का गैप है, इसमें 2 का गैप है। इसका 2 का गैप कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि 2 से 7 का मल्टीपल है, 14 से 5 का मल्टीपल है और 70 से 3 का मल्टीपल है। 200 से 10 का एक मल्टीपल कितना हो जाएगा, 210 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 7 जनवरी 2011 को कौन सा दिन, इसका एक कैलेंडर कोड होता है जो सभी लोग अगले इस्तेमाल करते हैं। इसका फॉर्मूला जो होता है 7 जनवरी 2011। 7 को पहले डेट लिख देंगे। जनवरी का जो कोड होता है मेरे हिसाब से 6 होता है, जो कोड अलग अलग होते हैं। फिर 2000 का जो कोड होता है वो 0 होता है। फिर 11 लिख देंगे और लास्ट 2 डिजिट में 4 से भाग देने के बाद जो भागफल आता है बिना दशमलव का उसको लिख देंगे 4 दूना 8। उसके बाद सबको जोड़ के 7 से भाग दे देंगे। 7 6 13 10 23 1 24 2 26 26/7। 7 या 21 यानी कि हमारे पास 5 इसमें शेष बच जाएगा। तो शेष 5 जो बच गया वो उसमें हम सोमवार मंगलवार बुधवार चलेंगे। तो 5 शेष बच गया, सोमवार मंगलवार बुध बृहस्पतिवार शुक्रवार हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। बस ये याद रखना है कि ये डेट हो जाएगा, ये जनवरी का कोड हो जाएगा, ये ईयर का कोड हो जाएगा और इसका लास्ट 2 डिजिट को लिखना है। इसका 4 से भाग देने के बाद जो भागफल आएगा वो लिखना है और 7 से भाग दे देना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये रीजनिंग है जो आसानी है, इसको स्किप करके चलेंगे। उस क्वेश्चन को स्किप करके चलाया जाता है ताकि समय न लगे और सब आसान क्वेश्चन होते हैं। आगे देखिए इसका दर्पण छवि निकालना है। दर्पण इधर से होता है, उसको छवि निकालेंगे। जी के विपरीत क्या है, 81 नंबर देखने लायक है। 81 में बोल रहा है कि जी के विपरीत क्या है। 81 में देखिए जो कॉमन है उसको लिख लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। दोनों पासा में जी कॉमन है और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज में अगर आप चले तो जी के बाद सी है, सी के बाद बी है। उसके बाद जी के यहाँ मिल रहा है तो इसके एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे तो इसमें जी जो बराबर है उसको बराबर में लिख देंगे। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, उसके बाद ई है, उसके बाद एफ है। जो यहाँ पे आते हैं वो एक दूसरे के विपरीत आते हैं, यानी कि सी का विपरीत ई हो जाएगा, बी का इसका एफ हो जाएगा। यानी कि ये हमारा जो सी ई एफ और बी जो ऑप्शन में होगा ये नहीं होगा। तो जो बच जाएगा हम देखिए सी काट दीजिए, उसके बाद ई नहीं बी काट दीजिए, एफ काट दीजिए। हमारे पास ऑप्शन में क्या बचता है, डी। यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि जी का जो अपोजिट होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। P Q से लंबा है और R S से लंबा है। देखिए P जो है Q से लंबा है, P Q से लंबा है। ठीक,
आर एस से लंबा है, आर एस से लंबा है, यदि एस क्यू से लंबा है, एस जो है क्यू से लंबा है, तो एस यहाँ पे हो जाएगा। एस क्यू से लंबा है परंतु पी से छोटा है, पी से छोटा हो गया। और आर एस से लंबा है, आर जो है एस से लंबा है, तो आर ऊपर आ जाएगा। उसका है पी आर से छोटा है, पी आर से छोटा है, तो सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा कौन हो जाएगा, आर मेरा सबसे लंबा हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे है ए बी, ए बी, ये भी आसान क्वेश्चन है, इसको बना लिया जाएगा, इसको काउंट करके बनाते हैं। यहां देख लीजिए 93 में 2 दूना 4 और ये 2, उसका ध्यान देखिए इसका 1 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा। यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये माइनस में है। और यहाँ पे तो 4 2 6, 6 में से यहाँ चला जाएगा आपका 2 प्लस 4 माइनस 3 और माइनस 4, 4 2 6 में से 4 3 7 चला जाएगा, यानी कि -1 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 94 नंबर देख लीजिएगा। 94 नंबर देखिए, ये 1 हुआ, ये 1 और 3 अल्फाबेट के नंबर के अनुसार से इसको हम नंबर में सजा लेंगे। ये 4 है, फिर ये 1 है, ये फिर 4 है, ये 6 है, ये 5, ये भी 5, ये 10 हो जाएगा, ये 1, ये 3 और ये 11। 1 का 1 होता है, इसको जोड़ लेंगे 4 हो जाएगा, 4 4 8 1 9 हो जाएगा, 5 5 2 6 16 हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है कि ये किस रेंज में जा रहा है। 13 10 23, 23 10 33 34, 10 प्लस 13 प्लस, सॉरी यहाँ पे 1 और 3 है, 13 नहीं है, यहाँ पे जे 10, यहाँ पे 1 और 3, 10 1 11 3 14 10 24 1 25, यानी कि देखिए 1 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर, 4 का 5 का, तो यहाँ पे 6 का हो जाएगा 36। ऑप्शन में बैठा के देख लेंगे कौन 36 का आता है, वो हमारा मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी हो जाना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 95 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से 9वें अक्षर के दाईनी ओर 10वें अक्षर आएगा। श्रृंखला में बाईं ओर से, यानी कि शुरुआत से 9वें नंबर, 9 में क्या आता है 9 नंबर, बाएं अक्षर के दाईनी ओर, फिर आगे बढ़ना है 10वां अक्षर, तो 10 में 19, जो 19वां नंबर आ जाएगा, यानी कि एस आ जाएगा, तो एस मेरा आंसर हो जाएगा, एस 19 नंबर में आता है। 96 नंबर है कि साबली पूर्व दिशा की ओर मुंह किए हुए खड़ी है, वो 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। अगर इसको हम ईस्ट मानते हैं, इसको वेस्ट मानते हैं, तो ये साउथ हो जाएगा और ये नॉर्थ हो जाएगा। अगर इधर की ओर उसका शकल है तो दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमती है, यानी कि अब वो इधर हो गई, घूमती है। फिर वो 180 डिग्री बामावर्त, बामावर्त फिर उल्टा चली जाएगी। दक्षिणावर्त मतलब दाहिने हाथ की तरफ घूम जाती है। अगर ये इधर देख रही है तो इसका दाहिना हाथ इधर है, दक्षिणावर्त इधर चलाएगा, 90 डिग्री ये हो जाएगा। उसका तो बामावर्त यानी कि बाएं हाथ की तरफ 135 डिग्री, तो 90 डिग्री ये हुआ, और यहाँ पे 45 डिग्री, यानी कि इस बीच में जो है देख रही है। उसके बाद है पुनः 45 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त, यानी फिर एग्जैक्ट जहां पर थी वहीं पे आ गए। तो अब किस दिशा में देख रही है, तो पूर्व दिशा में देख रही है। इस तरह से लाइन खींच के अच्छी तरह से बनती। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 35 19, देखिए 5 हो गया, 5 के बाद ठीक अभाज्य संख्या कौन आता है 7, उससे गुना कर दिया है। 19 के बाद अभाज्य संख्या क्या आता है 23 से गुना कर दिया है। ऑप्शन नंबर कितना, डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्न अक्षर समूह का चयन करें। देखिए ये बी 2 हो गया, उसके बाद एक्स 2 हो गया, उसके बाद ये हो जाएगा 24 22 26, ये कितना हो जाएगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं आप, सी डी, एक का गैप हुआ, मतलब एक का भी गैप नहीं हुआ। डी के बाद ई और एफ, डी के बाद ई और एफ है।
सी और डी हो गया, डी के बाद ई, उसका बाद एफ, एफ जी एच आई, दो का गैप यानी कि 0, एक का गैप, दो का गैप। देखिए एफ के बाद जी, जी के बाद यहाँ पे 0 का गैप, जी के बाद एच आई, एक का गैप, आई जे के एल यानी कि 2 का गैप, 0 1 2 0 1 2। फिर पी क्यू 0 का गैप, क्यू आर एस 1 का गैप, एस टी यू भी 2 का गैप। चलिए 0 1 2 0 1 2 0 1 2। जेड ए यहाँ पर होना चाहिए, जो नहीं है, हमारा ऑप्शन यही होगा जो भिन्न है। उसके बाद 99 नंबर में देखते हैं, ये जो क्वेश्चन है ए बी, या देखिए बी सी डी ई, देखिए पी क्यू आर और क्यू आर एस टी, यहाँ पे 2 का गैप है, ए बी उसका सी, यहाँ पर है बी सी डी ई 2 का गैप, पी क्यू आर, यहाँ पे टी क्यू आर एस टी 2 का गैप, 1 का गैप 2 का गैप, एक्स वाई जेड 1 का गैप, वाई जेड ए बी 2 का गैप। देखिए जी एच आई जे के यानी कि ज्यादा रेंज का है, इसलिए हमारा ये 99 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए 6 का होल स्क्वायर -1 और यहाँ पर आ जाएगा 8 का होल स्क्वायर +1, 8 का होल स्क्वायर +1, 9 का होल स्क्वायर +1, और ये देखिए किसी का होल स्क्वायर +1 नहीं है, 51। अगर इसको 51 है तो किसका नहीं है, तो ये हमारा ओड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए 6 2 8 8 6 3 9 यानी कि 8 8 9, इसी तरह रेंज में जो आ जाएगा उसका हो जाएगा। 3 3 6, ये भी 6, 5 4 9, ये दोनों रेंज में आ गया, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा। इसमें अगर आप देखें तो दोनों सेम कहीं 4 2 6, फिर 2 आता है नहीं, 2 2 4 5 1 6 आता है, ये भी नहीं होगा, 9 1 10 और 2 आता है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। लुप्त संख्या ज्ञात करना है, बी सी और डी, डी ई और एफ, एक एक अंतर का, एक एक अक्षर का गैप है। यहाँ देखिए पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, एक एक क्वेश्चन का एक एक डिजिट का अंतर है। आप इसी में से देख लेंगे, जी एच आई जे यानी कि 2 का अंतर हो गया, एच आई जे के 2 का अंतर है, आई जे के एल एम इसमें 1 का अंतर, तो सी मेरा आंसर हो जाएगा। पढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ देखेंगे। यहाँ पे 1 है, फिर 3 है, फिर 6 है, 11 है, 15 है और यहाँ पर 2 है। देखिए तो 1 2 3 3 3 6 6 5 11, उसका 11 4 15। इस तरह आप देखें 2 उसका 3 का गैप है, फिर 2 का गैप है, 1 का गैप, 2 का गैप और यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 है, 11 4 15, सॉरी ठीक है। एक 3 6 10 और ये हो जाएगा 15, कितने का, 2 का गैप और ये 3 का गैप, 4 का गैप, 5 का गैप, 6 का गैप, 15 और 6 21। 21 नंबर पर कौन आता है, टी 20 और यू 21, सी नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा। डिजिट का फेर था। 105 नंबर में देखेंगे, चार का गैप, 6 का गैप, 8 का गैप, 10 का गैप। आप देखें तो इसमें 2 2 2 इस तरह से 12, इस तरह से 14, 2 2 का गैप है, जो हमारा आंसर आ जाएगा। 17 का गैप, 19 का गैप और यहाँ कितना हो जाएगा, 21 का गैप। 8 1 9 3 2 5 1, 159 हमारा ऑप्शन नंबर डी होता है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जेड देखिए 26 हो गया, ये एक्स 24 हो गया, ये 21 हो गया, 17 और ये 12। देखिए 2 का 3 का और ये 17 4 21 का, 12 5 17 5 का, तो यहाँ पे 6 का हो जाएगा। 6 का गैप कौन हो जाएगा, तो 6 एफ, और यहाँ पे तो 6 और 6 12 हो जाएगा, यानी कि एफ यहाँ पर
107 का डी हो जाएगा। 2 3 4 5 6 का गैप हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 108 नंबर। 108 में क्या है कि 5 गुने 6 गुने 4 बट्टा 10, इसमें भी 6 गुने 7 गुने 5 बट्टा 10, उसका 4 गुने 8 गुने 10 बट्टा 10 जो आएगा आंसर हो जाएगा। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट कर चुका है। बी का 2 होता है अल्फाबेटिकल नंबर के हिसाब से, एल एम का 13, 1 और 20, इसको जोड़ने पर 34 आ जाएगा। 20 10 30, 33 1 34, उसका देखिए जे 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा। इसको आप जोड़ें तो आपको 4 5 9 2 11 7 18 5 23, यानी कि यूडी डीजी से 23 नंबर में जो 3 होगा वही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें 4 ऑप्शन से चूज करना है। इसमें देखेंगे 10 गुने 1, 10 गुने 1 माइनस 1, जो पहला वाला है उसको माइनस गुना करके 10 गुने 2 माइनस 2, इसको 2 करना है। 10 गुने 3 माइनस 3, 8 गुने 10 माइनस 8, 80 में से 8 गया तो 72, ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। 113 नंबर देखिएगा। 4 तिया 12 और 5 25, दोनों को जोड़ लेना। 5 2 7 2 1 3, 4 चौका 16 और 7 5 35, दोनों को जोड़ देना। क्रॉस में गुना करके जोड़ना। 3 तिया 9 और 6 5 30, जोड़ लेना। धन्यवाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां देखिएगा 6 दूना 12 पंचे 60, तीनों को गुना करना। 8 चौक 32 दूना 64, 36 18 से 126, ऑप्शन नंबर डी। रीजनिंग है, इसको इस इक्वेशन पर एल और एम का मान बैठा के बना सकते हैं। इसमें भी वही है, क्या नहीं बना सकते चूज करने वाला है। और त्रिभुज की संख्या कितनी है आप सभी जानते हैं कि त्रिभुज की संख्या इस तरह से काउंट की जाती है। अगर ऐसा त्रिभुज रहा तो 1 और 2 इन दोनों को जोड़ के यानी कि 3 हमारा आता है। और अगर एक और रहा तो ये भी 3 बनेगा, एक और रहा तो ये भी 3 बनेगा, क्योंकि सब में 3 बनेगा। 3 3 6 3 9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां देखिएगा ये 10 का होल स्क्वायर है, ये भी 10 का होल स्क्वायर है, ये 5 का होल स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर, तीनों को अगर जोड़ दे 10 10 20 और 10 30, 30 बट्टे 5। अगला क्या है, ये 5 का है, ये 9 का है, ये 6 का है, ये 5 का है। 5 5 10 6 16 9 25, 25 बट्टे 5। सबको रूट निकाल करके मतलब इस किसका स्क्वायर है जोड़ करके और बट्टे 5 भाग दे देंगे। ये 5 है, ये 5 है, ये 5 और ये 5, 20 बट्टा 5 हो जाएगा। ये देखिए 6 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 7 है। 4 3 7 14 6 20, 20 बट्टा 5 यानी कि 4, मेरा 4 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये 2 है, ये 2 का होल स्क्वायर है, ये 4 का और ये 3 का और ये 5 का। 5 3 8 4 12 2 14, तीनों को जोड़ देना है। फिर 3 का है, ये 7 का, ये 6 का और ये 1 है। 6 1 7 14 3 21, सॉरी 6 1 7 7 14 और 3 17, 17 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अनुक्रम में देखें 2 3 11 17 81 106, 1 का गैप 8 3 11, 8 का गैप 6 का गैप और ये कितना हो जाएगा 11 में 7 गया तो 4, उसके बाद 7 में से गया तो 6, 11 में 7 गया 4 और 7 में से गया 6, उसका देखिए 6 में से गया तो 5 और 10 में से 8 गया तो 2 25। आप अगर सही से देखें तो इस तरह से बढ़ रही है, यहाँ पे डॉट डॉट है, बढ़ रही है। इसको नहीं देखना है। ये देखिए तो 2 का क्यू है, 4 का क्यू है, तो 2 2 4 2 6 का क्यू हो जाएगा। 6 1 36 का 216, 216 अगर आप इसमें जोड़ दें कितना आ जाएगा 6 6 12 2 में 1 1 1 2 और 2 1 3, 322 हमारा आंसर होगा। ये रेंज में करना है। ये ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है जो बन जाएगा। उसके बाद
वेन डायग्राम है। आगे बढ़ते हैं। एक आयत का विकर्ण रूट अंडर 31 है। आयत का विकर्ण कैसे होता है? तो आयत ये है, ये एल हो गया, ये बी हो गया, ये बीच का क्या होता है? रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही मान 31 दिया हुआ है, रूट में दिया हुआ है। इसका मतलब हुआ कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 31 दिया हुआ है। उसके बाद इसका क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है। तो एल गुने बी बराबर 25 दिया हुआ है। इसको पूछ रहा है इस आयत का परिमाप क्या होगा? 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि इसका परिमाप क्या होगा? एल प्लस बी अगर हम निकाल लें तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इसको अगर हम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 31 को एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2LB बराबर 31 लिख सकते हैं, क्योंकि इतने का मान इतने के बराबर है। LB का मान हमें 25 दिया हुआ है, यानी कि L प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 25 गुना 50 बराबर 31। ये L प्लस बी का मान, अगर ये 50 इधर जाएगा तो 50 30 80 और 1 81 हो जाएगा। ये जो रूट में है अगर इधर चला आएगा तो हमारा कितना है? 9, यानी कि L प्लस बी का मान हमको 9 आया है। और 2 इंटू एल प्लस बी, तो 9 यहाँ पे आ जाएगा और 2, तो 2 गुने 9 कितना हो जाता है? 18 में शुरू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। इसका हो गया 127 में है 17 गेंदों को 840 रुपए में बेचने पर 5 गेंदे की लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। 17 गेंदों को अगर 840 रुपए में बेचते हैं तो उसे 5 गेंद के लागत मूल्य के बराबर हानि होता है। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि एक गेंद का जो है लागत मूल्य है कितना। एक गेंद का मान लीजिए कि एक गेंद है, उसका लागत मूल्य S हो जाएगा। 5 गेंद का 5x, ये क्रय मूल्य हम मान रहे हैं कि एक गेंद का क्रय मूल्य जो है x हो गया। 17 गेंद का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 17x। तो अगर वो 840 में बेचता है तो उसको हानि हो जाता है। तो हानि में से अगर हम घटा लें तो माइनस, तो इसको हानि कितना हो जाता है? क्योंकि जितना में खरीदा गया था, टोटल 17 गेंद है, 17 गेंद को 17x रुपये में खरीदा था। 840 में जैसे ही वो बेचता है तो उसको हानि कितना हो जाता है? 5 गेंद के क्रय मूल्य हो जाता है। 5 गेंद क्रय मूल्य 5x, उसको इधर कर लेंगे। 17x में से 5x जाएगा तो कितना बच जाएगा? 12x। 12x बराबर 840, x बराबर 12 7 84 70, यानी कि एक गेंद का क्रय मूल्य हमारे पास कितना हो गया? 70 है। एक गेंद का मान है x, तो x का मान निकल आया। x 3 अंक एक ऐसी संख्या है जिसे 10, 12, 21, 35 और 40 से विभाजित करने पर समान शेषफल 3 प्राप्त होता है। 128 नंबर क्वेश्चन है। इसको बाय ऑप्शन अगर आप बनाए तो आप अच्छा रहता है। देखिए अगर 10 से अगर इसको भाग दें तो ये 3 शेषफल बच जाएगा, 3 शेषफल 12 से अगर आप भाग दें तो बाय ऑप्शन अगर बनाएंगे तो एक ऐसा आएगा जो भाग लगेगा ही नहीं। जो भाग नहीं लगेगा इसका मतलब शेष नहीं बच पाएगा, क्योंकि जो भाग लग जाएगा। तो बाय ऑप्शन आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। और भी तरीके हैं, बाय ऑप्शन जल्दी हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 36 का होल स्क्वायर (1296) होता है, यानी कि ये 36 का होल स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे 36 लिख लेते हैं, बटा x है बराबर x बट्टा 2.25। इसको उधर और इसको इधर ले जाते हैं तो 36 गुने 2.25 इक्वल टू x का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर हम नीचे ले आते हैं तो सब का सब रूट में चला जाएगा। तो x का मान अगर देखें तो सब रूट में चला जाएगा। 36, 225 और 100, इसको गुना इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि इसको रूट से बाहर निकलने में सुविधा हो जाएगी। 36 में से 6 निकल जाएगा, गुना 225 में से 15 निकल जाएगा, 100 में से 10 निकल जाएगा। इसको काटिए, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 2 से 3 तिया 9। मेरा आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर दिन में है। 131 में देखिएगा
y की न्यूनतम मान वाली कोई 8 अंक की संख्या लीजिए। एक संख्या दिया गया है 3 4 2, 3 4 2, उसका x है 18 y 6, 18 हो जाएगा, y है उसका 6 है, तो उसको 72 से भाग लगना है, यानी कि 72 से ये टोटली डिवाइडेड है। अगर ये 72 से भाग है तो यानी कि 3 से भी लगता होगा, 9 गुने 8 72 होता है, यानी कि 9 से भी लग जाना चाहिए और 8 से भी। 8 से विभाज्यता का क्या नियम है, जिस तरह 4 से विभाज्यता का लास्ट 2 डिजिट लग जाना चाहिए भाग में, तो 4 का है, इसका मतलब 8 का इस तीनों से लग जाना चाहिए भाग। तो अगर आप 8 से भाग दे तो 8y6 ये y है, तो 8 एकम 8 कर जाएगा। अब y के जगह पर हम क्या दे, जो 6 आ जाएगा। 8 के टेबल में y के लास्ट में 6 किस में आता है, ये तो 16 में आ जाएगा, नहीं तो 56 में हो जाएगा। यानी कि y का मान या तो 1 होना चाहिए, नहीं तो 5 होना चाहिए। तो y का मान आप 1 और 5 दोनों लेके चलिए। अब देखिए कि 9 से विभाज्य का क्या नियम है कि सब जुटने के बाद 9 से भाग लग देना चाहिए। देखिए 4 3 7 2 9 ठीक है, 8 1 9 ठीक है, यानी कि x प्लस y प्लस 6 ये 9 से विभाजित लगना चाहिए। अगर आप यहाँ पे 1 लेते हैं तो 6 1 7 और यहाँ पर 2 लेना पड़ेगा x का मान, क्योंकि 6 2 8 1 9 9 है, मतलब 9 से लग जाएगा विभाज्य। अब इसको x 2 और y 1 लेकर के अगले क्वेश्चन की तरफ आप देखिए, तो क्वेश्चन में कह रहा है रूट अंडर 2x प्लस 5y का मान क्या होगा। 2 और x के जगह पर हम 2 रख लेते हैं और y के जगह पर 1 रख लेते हैं, तो 2 दूना 4 और 5 9 हो जाएगा। रूट 9 बराबर कितना हो जाएगा 3। आप इसको 5 का मान रख के भी चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दो संख्या का योगफल 14 है। a प्लस b का मान जो है 14 दिया हुआ है, उनके बीच का अंतर 4 है, a माइनस b का मतलब अंतर 4 है। दोनों संख्या का गुणनफल क्या होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जब दोनों एक ही चीज जुटा और घटा रहे हैं, तो 14 4 18 का आधा 9, और छोटा वाला जो निकलता है दोनों का घटाने के बाद आधा, यानी 14 में 4 का 10, 10 का आधा 5, 9 5 45। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 0.9 का वर्गमूल क्या होगा। अगर आप देखें तो 0.9 को 9 बटा 10 लिख सकते हैं, इस पर 10 से उधर 10 से, इसको रूट से बाहर निकालने के लिए तो 90 बट्टा 100 हो जाएगा रूट में, तो 90 और नीचे 10 ये आ जाएगा आपको रूट में, तो 9 दहाई के 90, 9 गुने 10 ये रूट में है तो 3 आ जाएगा, 3 रूट 10 बटा ये 10। 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 का 3.16 के आसपास होता है, 3 गुने 3.16 बटा 10 है, इसको गुना कर लेते हैं। 6 का 18, 1 4 3 3 9, उसके बाद एक और चला जाएगा 0.948 के आसपास, इसका आंसर हो जाएगा 948। यहाँ सी नंबर में आ जाता है, ये हमारा ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा सही है, ये बराबर तो नहीं है क्योंकि ये कट भी नहीं रहा और बराबर लिखा तो बराबर नहीं है, यहाँ भी बराबर नहीं है क्योंकि यहाँ पे बराबर करना चाहिए। अब यहाँ पर देखें कि इसको क्रॉस से गुना करेंगे, बराबर छोटा पड़ा, बड़ा नाम 108, 8 हो जाएगा 10, बड़ा 24 10 34 348, उसके बाद 6 का 18 का 8 में 1 और 6 24 1 25, यानी कि ये बड़ा है और ये छोटा है, इस साइड वाला बड़ा है ये छोटा है, और उसी तरह क्वेश्चन में दिया गया था हमारा आंसर सी हो जाएगा। बड़ा और छोटा निकालने के लिए कई बार बताया गया कि क्रॉस से गुना करते हैं, जिसका ज्यादा आता है उसका बड़ा होता है। 135 नंबर में 23.2/7 इतना मीटर की 15 छोटी छोटी है, तो टोटल कितना होगा 15 से गुना कर देंगे, हमारा टोटल निकल जाएगा। 15 से टोटल निकलने के बाद अब इसको गुना कर देंगे, इसको आप 23 प्लस 2/7 भी लिख सकते हैं, इसको 15 से गुना कर दीजिए, 15 से 45 4 15 30 4 34 प्लस 15 दूना 30/7 345 प्लस 7 चौक 28 प्लस 2/7 345 4 349 2 7 हमारा आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। एक समीकरण दिया हुआ है,
6p² इसका मूल निकालना है। मूल मतलब जिसको रखेंगे ये 0 का 0 हो जाएगा, -5p - 6 बराबर 0। आप बाय ऑप्शन भी कोई मान रख करके, सब में से एक एक मान रख करके p के जगह पर रख लेंगे और जो 0 के बराबर आ जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा बाय ऑप्शन भी देखें तो। लेकिन यहाँ पर बनाने के लिए क्या करेंगे, 6 1 36 और गुना करने पर 36 यानी कि 6p² - 9p और 4 -6, 9 में 4 के 5 और 9 चौक 36 होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर 3p ले सकते हैं कॉमन में, 3p ले लेंगे तो 2p बच जाएगा -3। उसके बाद यहाँ पर भी अगर हम 2 ले लें कॉमन में प्लस, तो यहाँ पर 2p बच जाएगा प्लस 3 बच जाएगा, सॉरी -3 बचेगा, -3 बच जाएगा। 3p + 2 और 2p - 3, p का मान कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। उसके बाद p का मान 3/2, एक माइनस में आ जाएगा और एक प्लस में आ जाएगा। अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर बी इसको फॉलो करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका वर्गमूल क्या है, 368 और 124। इसको आप पॉइंट काट करके इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। 19/32 का होल स्क्वायर, 2 × 4 3 6 तो 724 यानी कि 32, तो 19/32 हमारा आंसर हो जाएगा। 138 नंबर, क्रय मूल्य पर कितने % का लाभ, विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ है। विक्रय मूल्य पर जो है 20% का लाभ, तो विक्रय मूल्य पर अगर 20% का लाभ आता है मतलब ये लाभ है और ये विक्रय मूल्य है, तो हम यहां से क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। यानी कि 100 रुपया में बेचने पर हमको 20 रुपया का लाभ होता है, तो हमारा क्रय मूल्य कितना निकल जाएगा, इसका मतलब क्रय मूल्य 80 रुपया में आया है, तभी तो 100 रुपया में बेचने पर 20 रुपया का लाभ हो जाएगा। तो क्रय मूल्य पर अगर हम इसका लाभ निकालते हैं तो 20/80 × 100, 20 चौक 80 और 4 से 25% हमारा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी को फॉलो करता है। इसका इकाई एक निकलना है, 4 8 32, 32 मतलब 2, फिर 2 चौक 8, फिर 8 8 छक 48, ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा। इसके यूनिट डिजिट को गुना करते जाएंगे और गुना करते करते यानी कि 4 × 8 × 4 × 6, इसका जो यूनिट डिजिट आ जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3.14 × 10⁻36 के बराबर है। अगर आप यहाँ पर देखें तो 3.14 को अगर दशमलव काट के नीचे में देखें तो 2 2 4 1 2 2 4 1 5, 10 के पावर 5 जाएगा, जो कि ऊपर आ जाएगा 314 × 10 के पावर माइनस में आ जाएगा। लेकिन आप यहाँ से देखें तो अगर आप यहाँ पे पॉइंट डाल देते हैं 3.14 और 1 2 3 4, तो इसको अगर आप काटते हैं तो 3.14 × 10 के पावर 6 आ जाता है। हमारा बी नंबर मेरा जो है ऑप्शन फॉलो कर रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 141 नंबर, एक मिश्र धातु को 42% चांदी थी। यदि मिश्र धातु में मात्रा में 147 ग्राम था, कहने का मतलब 42% जो चांदी थी वही मात्रा में 147% है। मिश्र धातु में दूसरे तत्व की मतलब कितना था, अगर 2 तत्व है, एक 42% है, दूसरा कितना हो जाएगा 42 8 50 और 50 यानी कि 58% होगा। तो 42% बराबर 147, तो 58% बराबर कितना हो जाता है 147/42 × 58, जो कट क्या जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। 142 नंबर में क्या है, वर्तमान में अनु और तनु इसकी आयु के बीच का अनुपात 5:8 है। 2 साल बाद इसकी आयु का अनुपात 2.3 हो जाएगा। 2 साल बाद, वर्तमान है ये, 2 साल बाद इसके आयु का अनुपात 2.3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है अनुपाती के हिसाब से बड़ा करेंगे। देखिए इसके बीच का अंतर कितना है 3 और इसके बीच का अंतर कितना है 1। 3 को इसमें गुना कर देंगे, 1 को इससे गुना कर देंगे, ये अनुपात का एक तरीका है। तो अगला जो हमारे पास रेशियो आएगा अनु और तनु का 5:8 और इसको 3 से गुना करेंगे, 3 × 6 और 3 × 9,
यानी कि 1 का अंतर है, और साल में 2 का अंतर है, यानी कि 2 बराबर, मतलब अनुपातिक 1 बराबर 2 साल का अंतर है। तो अगर वर्तमान उम्र की बात पूछा जाए तो ये वर्तमान उम्र में 10 साल का होगा और ये 16 साल का होगा। उसके बाद पूछ रहा है 2 साल पहले तनु की उम्र क्या है। तनु की वर्तमान उम्र जो है 16 है, तो 2 साल पहले 14 साल की रही होगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप x मान के बना सकते हैं, लेकिन ये काफी लेंथी हो जाता है, अनुपातिक स्थिति बनाने से ठीक रहता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपये हो जाएगी। अगर आप देखें 4% का 2 और 2% से अगर 2 साल का निकाले तो 4 + 4 गुना जोड़ 16/100, इससे अगर निकाले तो 4 4 8 प्लस 0.16, यानी कि 2 साल का हो जाएगा 8.16, क्योंकि मिश्रधन निकल रहा है तो किसी x का 108.100, इसमें 100 जोड़ लेंगे तो यही जो प्रतिशत आया है वही हमारा कितना दिया गया है, वही हमारा 1352 दिया गया है। यहां से x का मान अगर हम निकाल लेते हैं 1352 गुने 100 और बटा 108 गुने 108 16, और ये दशमलव काट के ऊपर में चले जाते हैं। आप अगर देखें तो 8 टाइम ये कट जाता है, 8 4 से 25 टाइम, और फिर ये 50 टाइम। इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर 850 आ जाए। आठ 25 बचे 125 पर उसका 0 1250, इसका आंसर आ जाएगा। महत्तम समावर्त तक निकालने का क्या तरीका है कि अगर महत्तम पूछ रहा है तो ऊपर वाले का महत्तम ही निकालेंगे और नीचे वाले का लघुत्तम निकालेंगे। महत्तम अगर देखें तो ऊपर में 2 आ जाएगा और नीचे में 15/105, जो हमारा आंसर हो जाएगा 2/105 हो जाएगा। श्रेणी का योग निकालना है अगले क्वेश्चन में 145 नंबर में। श्रेणी का योग क्या होता है, या तो आप इसका औसत निकाल करके, इसे फॉर्मूला डायरेक्ट भी होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 और इंटू n जितना पद रहता है उसको लेता है। फर्स्ट 100 है और लास्ट 1000 है, बटा 2 कर देंगे, और टोटल 1000 है तो 1000 से गुना भी कर देंगे। और आप देखें तो 1001/2 इंटू 1000, इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाए। 22 के पावर 23 का इकाई अंक क्या हुआ। 4 से भाग देने पर शेषफल कितना आ जाएगा, 22 के पावर 23 है। अगर 23 में हम 4 से भाग देंगे, 4 पंचे 20, 3 हो जाएगा, यानी कि 22 के पावर 3 आ जाएगा। 2 को अगर हम 3 बार गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो इसका इकाई अंक जो होगा 8 ही होगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी फॉलो करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये a³ माइनस b³ और a² प्लस ab प्लस b² पर बैठा हुआ है। अगर आप इसको और सॉल्व करते हैं तो a माइनस b, इसका जो फॉर्मूला होता है, इंटू a² प्लस ab प्लस b² होता है। नीचे में हमारे पास a² प्लस ab प्लस b² ऑलरेडी दिया हुआ है, डिजिट के रूप में दिया हुआ है, तो इससे ये कर जाएगा, हमारे पास a माइनस b बच जाएगा। ये हमारे पास कितना है 2.3 माइनस 0.3, ये 0.3 को होल क्यों करके इस रूप में लिखा हुआ है, तो 0.3 हो जाएगा। 2.3 में से 0.3 चला जाएगा तो 0 और 2 मेरे पास आंसर आएगा, जो ऑप्शन नंबर डी को फॉलो करता है। अगला क्वेश्चन है 148 नंबर। वह मूलधन क्या जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% है। 148 में सॉल्व करने से चाहिए आप इसको फर्स्ट और सेकेंड दूसरे साल कर ले। अगर आप देखें तो 132 हमको दूसरे साल 132 चाहिए। ऑप्शन नंबर आप एक देखें तो 10% से है, तो 1000 का 10% 100 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर आप इसका 10% निकाले तो 10 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास 110 ही आता है टोटल का टोटल, ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन अगर आप देखें 1200
1200 का अगर 10% आप निकाल लें 120 ये हो जाएगा। फिर इसका 10% निकालें, चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का ब्याज लगता है, उसी को चक्रवृद्धि ब्याज करते हैं, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो टोटल 120 और 12 120 30 32 132 आ जाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी फॉलो करता है। इस तरह से आई ऑप्शन सही रहता है। 3 क्रमागत बट्टा, पहले 2 का या तो इसको आप 100 मान के बना ले। पहला तरीका है कि 100 का 30% डिस्काउंट दिया तो 70 बचा, फिर 70 का 20% डिस्काउंट दिया यानी कि 80% बचा, फिर 80% का 95% बचा। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है a प्लस बी, सॉरी चूंकि ये डिस्काउंट है तो दोनों को माइनस में लेंगे, माइनस ए माइनस बी और यहाँ पे प्लस ए बी बटा 100। पहले 2 को फॉर्मूला पे रखे, जो रिजल्ट आएगा फिर उसको इसके साथ फॉर्मूला पर रख के बनाते हैं। जैसे कि 30 और 20 माइनस 30 माइनस 20 और माइनस माइनस प्लस 600 बट्टा 100, 30 20 50 प्लस 6 हो जाएगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा 44। तो एक हमारा माइनस 44 आ गया। अब दूसरा 5 है, उसका डिस्काउंट है, प्लस में 5 20 2 5 20 2 22, ये 100 हो जाएगा 2.2, 44 और 5 49 में 2.2 जाएगा 8 6 46.8 माइनस में दूसरा रहेगा, जो ऑप्शन नंबर सी फॉलो करता है। 150 नंबर देखिए, आज के लास्ट क्वेश्चन है। x माइनस 1/x 4, अगर इसी का डायरेक्ट x प्लस 1/x पूछ रहा है, रूट अंडर माइनस है और प्लस की तरफ जाना है तो प्लस ही लेंगे, a² प्लस 4, ठीक है। इस प्रकार आप देखिए a इसको बोलते हैं 4 चौका 16 और प्लस 4, रूट अंडर इसका 20 होता है तो इसको 4 गुने 5 लिख सकते हैं, तो 2 और रूट 5 ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसको बनाने का दूसरा भी तरीका है, इसको वर्क करके इसका वर्क निकाल करके उसको बनाया जा सकता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। दूसरी बात, अगर प्लस दे दे और माइनस की तरफ आना है तो बीच में से चिन्ह बदल जाता है, a² माइनस 4 हो जाएगा। अगर ये प्लस दे दे और माइनस पूछ दे तो माइनस आ जाएगा, प्लस पूछ दे तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले सोल्यूशन के साथ।